Yo, everybody! Give a big round of applause. Do not stop clapping. भाइयों बहनों मित्रों, भारत जीत गया है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बोला है कि मैंने इंग्लैंड वाले मैच में भी बोला था कि भारत इस साल ये 2020 T20 वर्ल्ड कप जीत के रहेगा, वही जीतेगा। ट्रॉफी ईरान के पास पहुंच गई है, बीच में पाकिस्तान है, बस उसे तो लात मार के हमने कब का बाहर पे उठा के फेंक दिया है, हर बार फेंकते हैं। अब मुंबई के समुद्र के रास्ते आ गई है, पार्लियामेंट में पहुंच गई है, पूरे भारत देश में पटाखे जलाए जा रहे हैं, ये जश्न का माहौल चल रहा है। पूरे भारत देश में माए बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके सब हाथों में दिए लेके, खुशियों के आंसू लेके, गम लेके जश्न मना रहे हैं भाइयों। बूम! इंडिया पूरे 17 सालों के बाद भारत ने एक एक गोरे की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने इंडिया में मातृभूमि में अपनी रैकेट ट्रॉफी नहीं उठाई है, भारत ने गोरों की धरती में जाके एक एक गोरे को भपेल भपेल के एक एक टीम को उठा के पटकी दी है। आज भी इतनी कांटे की टक्कर इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम ने, उनके जो मैचेस हुए हैं, कोई भी कांटे की टक्कर आज की मैच की टक्कर के मुकाबले नहीं है। अगर भाइयों और आप लोग मेरी बात से सहमत करते हो तो अपने कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं। आज का जो ये फाइनल हुआ है, ये सच में फाइनल की तरह ही खेला गया है। इसमें एक मोमेंट में लग रहा है कि मैच भारत की तरफ आ रहा है, अगले 2 ओवर में जो ताबड़तोड़ छक्के चौके पड़ रहे हैं तब लग रहा है कि मैच भारत के हाथ से चला गया। तभी अगले 2 ओवर में 1-2 विकेटें गिरती हैं, फिर लगता है कि मैच भारत के पास दोबारा आ गया। फिर हेनरी कालेसन जैसा चमत्कारी, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर इन द वर्ल्ड, हेनरी कालेसन, यस गाइस, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल की तरफ से खेलने वाला यह साउथ अफ्रीकन प्लेयर हेनरी कालेसन, पूरा भारत अच्छे से जानता है कि हेनरी कालेसन क्या चीज है, क्या क्लास है इस हेनरी कालेसन की, ये क्या कर सकता है ग्राउंड में आने के बाद। और वही क्लास के साथ आज 5 बड़े बड़े लंबे लंबे ताबड़तोड़ छक्के लगाए हेनरी कालेसन ने, अलोंग विद 2 फोर्स। 27 बॉलों पे 52 रन ठोक डाले। उस 52 रन में 15वां पता नहीं 16वां ओवर अक्षर पटेल का आखिरी चौथा ओवर 24 रन का बना डाला, 3 छक्के 1 चौके की मदद से हेनरी कालेसन ने। वो अक्षर पटेल के आखिरी ओवर में 24 रन, कालेसन की तरफ से ताबड़तोड़ हिटिंग करना और आखिरी के 30 बॉलों पे 30 रन बनाना, और क्रीज में डेविड मिलर और कालेसन दोनों का खड़े रहना, ये सारी चीजें भारत के लोगों के मन में इसने एक डर पैदा कर दिया। डर क्या, अगर मैं सच्चे दिल से बिल्कुल ऑनेस्ट होके बोलूं तो मेरे को ये फील थी कि भारत हार गया। चमत्कार से कम नहीं हुआ है, ये भगवान ने चमत्कार करा है। किसके लिए ये चमत्कार करा है? विराट कोहली के आखिरी T20 करियर का आखिरी मैच। जी हां भाइयों, विराट कोहली, द वर्ल्ड्स नंबर 1 विराट कोहली, द प्लेयर ऑफ द मैच, राइट। आज मैन ऑफ द मैच के साथ नवाजा गया है। 76 रन की बड़े मैच का बड़ा प्लेयर ऐसी नहीं बोला जाता था, सदियों से करता आ रहा था, अकेला रहा, उतार चढ़ाव, जिंदगी ने उसे और हमें क्या सिखाया। विराट कोहली की 15 से 20 साल के करियर, 15 से 20 साल जो विराट कोहली ने T20 खेला है, इसमें विराट कोहली कभी 2 साल फ्लॉप, कभी 1 साल, कभी 8-10 मैचों में फ्लॉप। उसका मीटर जो है वो कभी अप जा रहा है, कभी डाउन, अप एंड डाउन। बहुत सारी मुश्किलें आई, लोगों ने बहुत तंज कसे, लेकिन विराट कोहली अपनी राह में आगे बढ़ता रहा। इस पूरे टूर्नामेंट में विदाउट विराट कोहली के रनों, विराट कोहली का कोई रन नहीं आया इस पूरे टूर्नामेंट में, तब भी भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। लेकिन ये वर्ल्ड कप का फाइनल अगर हम जीते हैं तो विराट कोहली की वजह से जीते हैं भाइयों।
विराट कोहली नम आंखों के साथ ग्राउंड से चला गया और उसने रिटायरमेंट घोषित कर दी पूरी दुनिया के सामने। जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में गया, वन ऑफ द इंडियन गेसर ने पूछा कि आप बार बार बोल रहे हो कि ये मेरा आखिरी है, क्या आप अपनी रिटायरमेंट घोषित कर रहे हो? तो विराट कोहली ने सिंपल वर्ड्स में बोला कि हाँ, मैं T20 करियर से रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं, क्योंकि मेरा सफर यहीं तक था। T20 में भाइयों, मैं अपने पूरे भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनना। बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं दिल में, सो हो सकता है कि मैं फंबल करूं, बट मेरे वर्ड्स को उसका एहसास करना जरूरी है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि विराट कोहली ने क्रिकेट ऑल फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है, सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट घोषित नहीं करी है। विराट कोहली अभी मात्र 35 से 36 साल की उम्र के हैं। वो अगले 2 से 3 साल, कम से कम वो 2-3 साल टेस्ट मैच और वनडे इन दोनों में अवेलेबल रहेंगे फॉर टीम इंडिया। जी हाँ, हम उन्हें ब्लू, द मेंस इन ब्लूज में देखेंगे जब जब बड़े बड़े टीमों के साथ मैच लाइक 50 ओवर का 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, लाइक अभी जस्ट अगले साल यही कुछ 4-5 महीनों 6-7-8 महीनों के बाद पाकिस्तान में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम विराट कोहली को देखेंगे। टेस्ट मैच में देखेंगे, टेस्ट मैच के WTC फाइनल्स, इन इवेंट्स में देखेंगे। लेकिन T20 चाहे नॉर्मल मैच हो, चाहे T20 सीरीज हो, चाहे हर 2 साल के बाद T20 का वर्ल्ड कप हो, इस T20 के करियर में हम कभी भी विराट कोहली को अपने MRF बैट के साथ नहीं देखेंगे। विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, पूरे टूर्नामेंट में कभी रोहित के रन बने, कभी सूर्या के बने, कभी नीचे से हार्दिक पांड्या के बने, और बाकी काम बॉलर्स ने करा और टीम इंडिया जीतती रही। लेकिन आज जब ना रोहित भाई चल पाए, मात्र 9 रन पे आउट, सूर्या भाई मात्र 3 रन पे आउट, पंत भाई मात्र 0 पे आउट, ऐसी कंडीशन में विराट ने अपनी वही फॉर्म वापस लेके आए, वही सिंगल डबल के साथ चलते 48 बॉल्स में 50 रन अपने कंप्लीट करे। उसके बाद जैसे कि वो पिछले 15-20 सालों से करते आ रहे हैं, हम लोग देख देख के यूज टू हो गए हैं कि जैसे ही उनके 48 पे 50 बने, उसके बाद उन्होंने 48 से 59 तक मात्र 11 बॉलें खेली और 11 बॉलों पे 26 रन बना दिए, टोटल 76 रन बनाए। 76 रन की पारी खेली है विराट कोहली ने। दैट्स वाई उसको आज जाते जाते इस देश के T20, भारत के T20 प्रेमियों के दिलों से जा रहे हैं विराट कोहली भाइयों। बहुत ही बड़ा इमोशनल गम का मोमेंट है। जीत के साथ साथ विराट कोहली की रिटायरमेंट की गम की खुशी भी है और दुख भी है। बहुत से जो ग्राउंड में माएँ थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, सबकी आंखों में आंसू थे। सारे यूं हाथ जोड़ के खड़े थे कि बस किसी तरह इंडिया मैच जीत जाए। और वही होता है कि जाते जाते विराट कोहली को समर्पित किया है भगवान ने, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आ गया था जब ऐसे लग रहा था इंडिया मैच हार के ही रहेगा, हारेगा ही हारेगा, क्योंकि द वे हेनरी कालेसन वाज प्लेइंग, the way Henry Carlson made a 24 runs in a 1 over with Akshay Patel. That time, the momentum, the slots, the body language, everything, Indian team players totally, the body language was down. They were totally confused that what's going on, what's going to happen, because it's a final. Yeah, it's a final. पूरी टीम को पता था कि हमने बिना हारे सारे मैच जीत के, यही हमारे साथ पिछले साल भी हुआ। हम सारे मैच जीते, 10 के 10 जीते, आखिरी में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गए। और इस बार भी आखिरी के 4 ओवर में भारत की टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका माइंड टोटली कंफ्यूज था कि उनको ये फील आ रही थी कि कहीं यार पिछले साल वाली घटना ना हो जाए, पिछले साल जैसे वर्ल्ड कप में वो वैसे ना हो जाए कि हमने लगातार अनबीटन रहे
किसी को नहीं लगने दिया नेड़े तेड़े, जीत के हर मैच जीता और फाइनल में हार की कगार पे आ गए और हार गए। 30 बॉलों पे 30 रन बचे थे। हार्दिक पांड्या ने सारा मोमेंट चेंज कर दिया हेनरिक कालेसन का विकेट लेके। जैसे ही हेनरिक कालेसन शॉट मारने जाते हैं बाहर की बॉल पे, बाहर की बॉल को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ज्यादातर जितने भी टॉप के प्लेयर हैं सारे प्लेयर बाहर की बॉल को लीव करते हैं, छोड़ते हैं, बट हेनरी कालेसन इस बाहर की बॉल पे फंस गए, वो जाल में फंस गए। ऋषभ ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और हेनरी कालेसन की ताबड़तोड़ हिटिंग 27 रन पे 52 रन, 5 छक्के 2 चौके, 1 ओवर में 24 रन, अक्षर पटेल को तोड़ मरोड़ के रख दिया। पूरे ग्राउंड में आंसुओं की लहर बहने लगी जब हेनरी कालेसन पटाखे पे पटाखे देने में लगा हुआ था। सब तरफ भारत के हेड्स डाउन हो गए थे, टीम के भी और ऑडियंस के भी, और जो हिंदुस्तान की सारी जनता का मॉरल डाउन हो गया था। लेकिन द मोमेंट लाइक आई सेड, भाई थक गया हूं बोल बोल के भाइयों, जैसी हेनरी कालेसन का विकेट गिरता है एक सूरज की किरण जगती है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग स्टाइल है, जो बैटिंग ऑर्डर्स हैं, जो बैटिंग लाइनअप है, वो 6-7 से ज्यादा नहीं है। हेनरी कालेसन के जाने के बाद एकदम से उनके बॉलर्स आने स्टार्ट होते हैं लाइक मार्को येंसन, लेकिन मार्को येंसन उनकी एक आखिरी उम्मीद है। क्यों थी, आई एम सॉरी, क्योंकि मार्को येंसन लंबे लंबे हिट्स भी मार सकता है, उसका डिफेंस करने का तरीका बहुत अच्छा है, उसके डिफेंस को तोड़ता है अपना जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा को सलूट है भाइयों, उसकी सोच को, उसकी क्रिकेट की नॉलेज को। वो चाहता तो बुमराह को 18वें 19वें आखिरी ओवर में यूज कर सकता था, लेकिन वो उसे 17वें ओवर में लाया क्योंकि उन्होंने विकेट्स गिरानी थी और मार्को येंसन का विकेट गिरता है। अब साउथ अफ्रीका की साइड बैटिंग लाइनअप बिल्कुल टूट चुकी है, कोई नहीं बचा। अब आएंगे बॉलर्स लाइक महाराज, शमशीर, रबाडा, एंड्रे नोकिया, बट एक बंदा डेविड मिलर सबसे बड़ा खतरा। 10 बॉलों पे 20 रन, आई थिंक 9 पे 19 रन। आखिरी ओवर 6 बॉलों पे 16 रन, जीत के लिए चाहिए साउथ अफ्रीका को। सामने खड़ा है डेविड मिलर, यहां से 6 बॉलें फेंकने के लिए तैयार है अपना हार्दिक पांड्या। पहली बॉल पे ही डेविड मिलर छक्का मार देता है, लेकिन वो छक्के के लिए जा तो रही थी, लेकिन दीवार बन के खड़ा रहा अपना सूर्य भाई। सूर्य अगर आज बैटिंग में मात्र 3 रन पे आउट हो गया तो उसने एक ऐसा कैच पकड़ दिया अपनी जिंदगी में, ताउमर सूर्य भाई को याद किया जाएगा। स्काई हैज नो लिमिट। एक एक भारत का प्लेयर अगर बैटिंग में, अगर रोहित शर्मा ने मात्र 9 रन बना के आउट हुए तो उन्होंने 20 ओवर कैसे डलाने हैं, किस पोजीशन में किसको लाना है, कैसे नहीं लाना, किसको लाना चाहिए, वो सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हुए मैच को पकड़ लिया और भारत को खुशियां दे डाली भाइयों। यस, भारत के अंदर ट्रॉफी आ रही है पूरे 17 सालों के बाद। पूरे भारत में दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली है, आज दिवाली ही है। इतने पटाखे फोड़े गए हैं, इतने पटाखे फोड़े गए हैं, घर घर में दीप जले हैं। हर एक माओ की दुआओं, ब्लेसिंग का ये असर है कि जीता हुआ मैच गोरों के जबड़ों से खींच के निकाल लिया भारत के आखिरी के 3 ओवर्स ने, जिसमें जसप्रीत बुमराह का मात्र 2 रन देके मार्को येंसन का विकेट लेना, उसके बाद सेकंड लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह का मात्र 4 रन देना, आखिरी ओवर में 6 बॉलों पे 16 रन डिफेंड नहीं करने दिया और भारत ने ट्रॉफी उठा ली भाइयों। रोहित शर्मा को सलाम पे सलाम क्यों कर रही है दुनिया? क्योंकि ये बंदा छुप छुप के रो रहा था पिछले साल वर्ल्ड कप हारने के बाद, और आज रोहित शर्मा छुप के नहीं, खुल के रोया है, खुल के अपने इमोशंस आने दिए। ग्राउंड में जीतने के मोमेंट, द मोमेंट इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप बाय 6 और 7 रन्स माइट बी, रोहित शर्मा टोपी उतार के ग्राउंड में लेट गए उल्टे होके और रोना चालू कर दिया, तड़प तड़प के रोए हैं। ये इमोशंस सिर्फ रोहित शर्मा के नहीं है भाइयों, ये पूरे हिंदुस्तान की धरती, भूमि माँ, धरती माँ, सारी माओं की दुआओं का असर है। ये भारत के 150 करोड़
लोगों की दुआओं का असर है, उनकी ब्लेसिंग्स का असर है कि भगवान को भी यही मंजूर था कि हाँ, जाते जाते विराट कोहली ने जो अनाउंसमेंट, विराट कोहली ने एक बहुत बड़ी बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर हम हार भी जाते, इन केस अगर हम हार भी जाते वर्ल्ड कप, आज का मैच साउथ अफ्रीका से, तो भी मैं अपनी रिटायरमेंट ओनली ओनली फ्रॉम T20 करियर, विराट कोहली ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि मैं, चाहे हम हारते चाहे हम जीत गए हैं वो बात अलग है, अगर हम हार भी जाते तो भी मैं खुल के अपनी T20 करियर का समर्पण करने के लिए यहां पे ऐसे ही खड़ा रहता जैसे अभी खड़ा हूं। भाई रोहित और विराट कोहली के T20 का करियर जो ये समाप्त हुआ है ना, हम सारे हिंदुस्तानियों को प्राउड होना चाहिए कि भारत में एक और विराट कोहली जन्म ले, भारत में एक और विराट कोहली आए, और जिस रिस्पेक्ट के साथ टीम इंडिया को T20 में विराट कोहली ने जो मजबूती दी है, पाकिस्तान के सामने 50 या 53 बॉलों पे वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को हराना, हैरिस रॉफ का मोर बना देना, उस टेपिया का मार मार के भूत उतार देना पाकिस्तान के वन ऑफ द लोवेस्ट और हाईएस्ट हाईली रेटेड पेसर्स का, क्या शाहीन शाह अफरीदी, क्या टेपिया, हारिस रॉफ, सबके सरों के ऊपर से छक्के मारे थे मेलबर्न ग्राउंड में विराट कोहली ने, और हारा हुआ मैच उनके जबड़ों से खींच के निकाल लिया कि कहां तुम शेर बन रहे हो, तुम गधे हो, गिदड़ हो, भारत के सामने नहीं टिकोगे कभी। और भगवान हमेशा उनका साथ देता है जो दिल से सच्चे होते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखना, हर बात में अल्लाह अल्लाह करना, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान हमेशा ऑनेस्ट बंदे का साथ देता है, जैसे कि आज भारत की मेहनत टीम का स्वागत करते हुए हारा हुआ मैच भारत ने गोरों के जबड़ों से खींच लिया। हिप हिप हुर्रे, इंडिया विंस, यस गाइस, इंडिया, भारत हमारा हिंदुस्तान पूरे 17 सालों के बाद 2007 में महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी का पहला T20 आयोजित किया हुआ वर्ल्ड कप भारत ने जीता था 2024। पूरे 17 साल बाद विराट कोहली की रिटायरमेंट अनाउंसमेंट, विराट कोहली को समर्पित किया गया है ये वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता है। जश्न मनाने का टाइम है भाइयों, चाहे रोते हुए बनाओ चाहे हंसते हुए बनाओ, फुल जश्न मनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बूम।